के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ। गैरसैंण से खबर, जहां पर बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। ये चर्चा की मांग 2 बिल पर भी पटल पर रखे गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर आएगा प्रस्ताव, अभिभाषण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। तो आज आपको बता रहे हैं कि आज गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें आपदा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस कर सकती है इस पर चर्चा की मांग। साथ ही आपको बताएं कि 2 बिल जो कल पारित किए गए हैं, 2 बिलों पर भी राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव आएगा, अभिभाषण पर धन्यवाद आएगा। तो ये आज की गैरसैंण बजट सत्र से लेकर अपडेट है। कल लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सवाल जवाब करें। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी सुनिल प्रभात की तरफ। पूरी तरह से बजट सत्र पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बेहद खास है। सुनिल प्रभात, तीसरा दिन है आज, बजट सत्र पर क्या खास होने वाला है? देखिए कंचन, आज बजट सत्र में विपक्ष की कोशिश होगी कि वो काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर चर्चा की मांग करें, चाहे वो पिथौरागढ़ की बात हो, केदारनाथ आपदा की बात हो या चमोली डिजास्टर की बात हो। कल भी ये मसला सदन में उठा था कि सरकार ने अभी तक आपदा के अलार्मिंग के लिए क्या कुछ किया है। तो इसको लेकर आज विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव ला सकता है और वो मांग कर सकता है कि आपदा को लेकर एक विस्तृत चर्चा सदन में की जाए। इसके अलावा प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा। प्रश्नकाल में वन मंत्री हरक सिंह से जुड़े जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, वन मंत्रालय हो या फिर श्रम मंत्रालय हो, इससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा शहरी विकास विभाग से जुड़े हुए भी आज सवाल लगे हैं, जिस पर अधिकांशतः इस पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा 2 बिल भी आज संशोधन बिल हैं, जिनमें आंशिक संशोधन है, वो टेबल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है, दूसरा उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन बिल है। ये आज दोनों बिल टेबल होंगे। इसके अलावा जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर आज चर्चा होगी और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित होगा। विपक्ष की कोशिश होगी कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है उसमें वो अपने कुछ बिंदु हैं। विपक्ष की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, करीब 50 से 60 मांगे हैं जो विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण में ऐड करा सकता है और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सामूहिक रूप से एक धन्यवाद प्रस्ताव। सुनिल प्रभात, आपदा के मुद्दे पर सिर्फ चर्चा की मांग हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, या फिर सरकार को घेरने की भी कोशिश हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से काम किया गया उस पर विपक्ष ने लगातार उत्तराखंड सरकार को घेरा हुआ था, क्योंकि काम से संतुष्ट नजर नहीं आया था विपक्ष। देखिए कंचन, विपक्ष की कोशिश होती है सदन में कि वो सत्ता पक्ष को घेरे। जो तमाम जनता से जुड़े सवाल हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। चमोली की आपदा जो आई थी उसमें अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 72 के आसपास बॉडी रिकवर की जा चुकी हैं। विपक्ष की कोशिश होगी कि इस मामले को जोर शोर के साथ उठाए। कल भी ये बात सदन में उठी थी कि जो चमोली का डिजास्टर आया, सरकार ने केदारनाथ आपदा के बाद कोई सबक नहीं लिया, कोई अलार्मिंग सिस्टम उत्तराखंड में विकसित नहीं किया गया, चूँकि ये एक अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है जहां पर भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, ग्लेशियर फटने से जो तबाही होती है वो चमोली डिजास्टर में लोगों ने उसका हश्र भी देखा। तो विपक्ष की कोशिश होगी कि वो सरकार को बाध्य करे कि जो उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप डिजास्टर के मद्देनजर वो क्या कुछ नीतियां बना रही है, क्या कुछ उसका भविष्य का रोड मैप है, वो आज सदन में इस पर एक लंबी बहस विपक्ष करा सकता है। शुक्रिया आपका सुनिल प्रभात, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बता देते हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज हरिद्वार का दौरा है। आज कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं, साथ ही मीडिया सेंटर का निरीक्षण करने वाले हैं। 150 बेड के अस्थायी अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। सुबह 10 बजे का कार्यक्रम हरिद्वार पहुंचने का। सीएम त्रिवेंद्र दोपहर के 3 बजे गैरसैंण होंगे रवाना। कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही मीडिया सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे और 150 बेड के अस्थायी अस्पताल का भी होगा निरीक्षण। तो हरिद्वार कुंभ में आज निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अखाड़े की पेशवाई में शामिल हो सकते हैं। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में बने हुए शिविर से पेशवाई की शुरुआत होगी, जो शहर भर का भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई दिव्य और भव्य होगी। अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई बहुत ही भव्य, अद्वितीय और ऐसी पेशवाई कि हरिद्वार के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग देखेंगे। तो आप सुन रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि हरिद्वार कुंभ में आज जो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई होने वाली है वो बेहद दिव्य और भव्य होने वाली है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसे ना सिर्फ हरिद्वार के लोग देखेंगे बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग देखने वाले हैं आज निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अखाड़े की पेशवाई में शामिल हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेस के थ्रू खबरें आ रही हैं। और हरिद्वार के इस SMJN डिग्री कॉलेज से में बने हुए शिविर में पेशवाई की शुरुआत की जाने वाली है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तैयारी की तस्वीरें देख रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर के बाद पेशवाई निकाली जाने वाली है। शहर भर का भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। और अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि हरिद्वार में महाकुंभ के रंग दिख रहे हैं। किन्नर अखाड़ा की तरफ से पहली बार हरिद्वार महाकुंभ में प्रवेश किया गया और इस अवसर पर किन्नर अखाड़े के सदस्य काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा में शामिल होने पर उन्हें काफी खुशी हो रही है। तो किन्नर अखाड़े की भी आज प्रदेश में भ्रमण हो रहा है और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य दिव्य यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकालते हुए नगर में प्रवेश किया जा रहा है। माता जी, ये बताइए कि आज का दिन बहुत खास है और आप लोग नगर में प्रवेश कर रहे हैं, कैसी अनुभूति है? जय श्री महाकाल। आज किन्नरों का कहते हैं ना जीवन सार्थक हो गया कि सनातन धर्म में हमारी वापसी और उसी होश उल्लास से और इसी सम्मान के साथ वापसी हो रही है। इससे ज्यादा हमारे खुशी के लिए और क्या बात होगी। अखाड़े के साथ मिलकर आज आप लोग, अखाड़ा हमारा बड़ा भाई है और जूना अखाड़े ने जो हमसे वादा किया वो आज अपना निभा रहे हैं और हमें हर चीज में अपने साथ लेके चल रहे हैं और बराबर का मान और सम्मान दे रहे हैं। इससे बड़ी हमारे जीवन में कोई बात हो नहीं सकती। जिस चीज के लिए किन्नर सम्मान, रोटी के लिए किन्नर आज तक नहीं भागा, किन्नर सिर्फ सम्मान के लिए भागा। आज वो सम्मान हमें मिला, हमारा जीवन सफल हो चुका है। और आने वाले युग के लिए और आने वाले समाज के लिए हम दुआ करते हैं महाकाल धर्म ऐसे ही अपने आगे बढ़े और युवा देश हमारे युवाओं का देश है और इन लोगों को अपने सनातन धर्म के बारे में पता चले, क्योंकि धर्म ऐसी चीज है जो एक देश और एक समाज और एक सभ्यता को बचाता है और हम प्रकृति से प्यार करें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत आपका। महाकुंभ हरिद्वार में आए हुए हैं किन्नर अखाड़े से। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नगर में प्रवेश किया जा रहा है और पूरा भ्रमण यहाँ पर किया जाएगा किन्नर अखाड़े के द्वारा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती शुक्लानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो वहीं जूना अखाड़ा का अगुवाई में हरिद्वार महाकुंभ के लिए नागा साधु संतों ने भी नगर प्रवेश कर डाला है। ढोल बाजे के साथ में हरिद्वार नगर के समय दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नागा साधुओं का आज नगर प्रवेश हो गया है और साथ में जूना अखाड़े के साथ ही यहाँ पर किन्नर अखाड़ा भी आज नगर में प्रवेश कर रहा है। भव्यता दिव्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है नागा साधुओं की, साथ ही किन्नर अखाड़ा भी यहाँ पर साथ है और मिलकर प्रवेश किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ ही ये महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ चुके हैं आज नागा अखाड़ा और यही अब महाकुंभ की शोभा अगले 1 महीने तक बढ़ाने वाले हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यही दिव्यता भव्यता देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती शुक्लानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कोटद्वार से दिल्ली तक ट्रेन सिद्धबली एक्सप्रेस का शुभारंभ आज कोटद्वार से दिल्ली तक चलने वाली है। ये ट्रेन रेल मंत्री पीयूष गोयल दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंत्री वर्चुअली करेंगे इसका शुभारंभ। रेलवे स्टेशन पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कोटद्वार से दिल्ली तक चलने वाली है ये ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिखाएंगे इसको हरी झंडी।
देहरादून से खबर है जहां पर सिंगर जुबीन नौटियाल ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें 13,91,000 का चेक सौंपा। जुबीन नौटियाल ने ये चेक चमोली आपदा के प्रभावितों के लिए दिया है। जुबीन ने बताया कि आपदा पीड़ितों के लिए वो पिछले 1 महीने से डिजिटल कॉन्सर्ट के जरिए सहायता जुटा रहे थे और अब 13,91,000 की राशि जुटाकर ये चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। अब बात करते हैं 2022 चुनाव की, जिससे पहले महिला बीजेपी की तैयारी हर बूथ पर 2 महिलाओं को जोड़ने की है, जिन्हें दगड़िया यानी कि दोस्त का नाम दिया जाएगा। का चुनाव जीतने के लिए महिला बीजेपी ने कुछ नया प्लान किया है। तैयारी हर बूथ पर 2 महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की है, जो सरकार के काम को 5वें साल में जनता तक पहुंचाएंगी। बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इन महिलाओं को दगड़िया यानी सखी या दोस्त नाम दिया जाएगा। महिलाएं जो हैं हर बूथ पर हम ये चाहेंगे कि हर बूथ पर कुछ हम महिलाओं को जोड़ें, जो कि सदस्य तो होंगी ही, लेकिन कुछ दगड़िया दोस्त इस तरह की कुछ चीज़ हम करें, सखी करें, जो हर बूथ पर 2-2 महिलाएं इस तरह से हम कर पाएं, जो कि बूथ को संभालें। बीजेपी की नजर करीब 34 लाख महिला वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में भी प्रदर्शन करने वाली महिलाएं थी, इसीलिए गढ़वाली के 2 शब्द कहकर काम नहीं चलने वाला है। गैरसैंण में एकत्रित हमारी बहनों को जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उस पर उनकी क्या राय है? क्या वो उनकी दगड़िया नहीं थी? 2 शब्द गढ़वाली के बोलने से कि हमारी दगड़िया हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे दगड़िया हो जाएंगी। उन दगड़ियों को तगड़ा दिखाना पड़ेगा। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कोई नया प्लान बना रहा है तो कोई प्लान पर पॉलिटिक्स का मौका तलाश रहा है। दोनों पार्टियों की नजर महिला वोटर्स पर है, लेकिन प्लान कामयाब होगा या पॉलिटिक्स, ये 2022 के नतीजे तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुनाकोट ब्लॉक जो है विवादों का गढ़ अब ये बनता जा रहा है। यहाँ पर प्रमुख पति और बीडीओ के बीच में आए दिन हंगामा हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि हालत यहां पर यह है कि बीडीओ के साथ ही ताजा मारपीट की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया है। बीते कुछ महीनों से मुनाकोट ब्लॉक लगातार विवादों में है। 2 महीने पहले यहां तैनात बीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख के पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया था। ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि नए बीडीओ ने भी प्रमुख पति पर ऑफिस के कमरे में बंद कर मारपीट का आरोप लगा डाला, जिसके बाद से जिले के भी ब्लॉकों में ताला लगा हुआ है और अब विभिन्न कर्मचारी संगठन घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। जिसका मेरे साथ न्याय हो, अगर मैं कल के दिन इस विकास खंड में जाता हूँ तो मुझे इन लोगों से भय है। किसी समय भी ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये हमारी हत्या भी कर सकते हैं, या इसलिए मैं उस ब्लॉक में जाना नहीं चाहता। मैंने अपने उच्च अधिकारी जी को भी बता दिया। बीडीओ मुनाकोट ने प्रमुख पति के साथ ही 4 अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि जाजा देवल थाने में ही ग्राम प्रधान विजय कुमार ने भी बीडीओ के खिलाफ जाति सूचक गाली देने का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी है, दोनों में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने दोनों ही मुकदमों की तफ्तीश सीओ साहब को दी है। एक के बाद एक बीडीओ के साथ हो रही घटनाओं ने मुनाकोट विकास खंड को खासा विवादित जरूर बना दिया है। ऊपर से कर्मचारियों के आंदोलन के चलते अब सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वन निगम ऑफिस में शराब पार्टी के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ। अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है। साथ ही ऑफिस में शराब पीने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज कराए जाएंगे और उसके बाद 1 या फिर 2 दिन में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर वन निगम ऑफिस में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। ऑफिस की ही एक महिला कर्मचारी ने ये वीडियो बनाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। अब इस पर जांच शुरू हो गई है, जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है।
रुड़की के गंग नहर घाट पर लगी हुई संत रविदास की प्रतिमा हटाने पर हंगामा हो गया। दरअसल सिविल लाइन कोतवाली के चंद्रशेखर चौक पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया भी। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। भले ही कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसे में जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्टेशन सबसे बड़े खतरे में है। कोरोना काल के बाद अब पर्यटन का दौर भी शुरू हो गया है। हिल स्टेशन नैनीताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटक कोविड गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं और पूरी बेफिक्री से वादियों का आनंद ले रहे हैं, जिससे उनकी लापरवाही दूसरे पर भी भारी पड़ सकती है। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन के आने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीकाकरण के बाद भी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। वैक्सीनेशन आपका हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल्स में ये कंपलसरी कर रखा है कि सभी लोग मास्क पहन के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं। मरीजों की बार बार काउंसलिंग कर रहे हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह का आप लोग लापरवाह ना हो। इधर पर्यटकों के आने से टूरिज्म व्यापार से जुड़े लोग खुश हैं और कोरोना को लेकर सतर्क भी हैं। उनका मानना है कि प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करे। नैनीताल में टूरिज्म बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही रहे और नैनीताल को बचा के रखे, ताकि एक साल से हम लोग भुगत रहे हैं कोरोना का असर, लेकिन उम्मीद हमें यही है कि नैनीताल बचा रहेगा, प्रशासन इसमें कुछ काम करेगा। जिस तरह से लोग पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं, उससे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन पर्यटकों को भी सोचना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरह से टला नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो कोरोना के कम होते डर के बीच में चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो इसके लिए एडवांस बुकिंग अभी से होने लगी है। मोदी गुफा के साथ 3 और गुफा टूरिस्ट के लिए तैयार है और गढ़वाल मंडल विकास निगम को इस बार अच्छे सीजन की उम्मीद है। साल 2020 में कोरोना की एंट्री के साथ ही मार्च में लॉकडाउन हुआ। पूरा माहौल बदल गया, लेकिन एक साल बाद फिर से पर्यटन की उम्मीद जगी है। चारधाम यात्रा में गेस्ट हाउस से लेकर हेली सर्विस मैनेज करने वाले GMVN को अच्छे सीजन की उम्मीद है और फरवरी के आखिर हफ्ते से ही गेस्ट हाउस की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। लास्ट ईयर की जो भी यात्रा कोविड के कारण प्रभावित हुई है, तो इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही रिस्पांस भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जिस चारधाम यात्रा में साल 2019 में करीब 32 लाख यात्री आए, वहां 2020 में सिर्फ 3 लाख यात्री ही पहुंचे, जिससे करीब 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन इस बार केदारनाथ में मोदी गुफा के साथ 3 नई गुफा टूरिस्ट के लिए तैयार है। इसमें 3 नई गुफाएं PWD के द्वारा हमें हैंडओवर कर दी गई हैं। इनका किराया 900 रुपये और अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं तो 1500 रुपये है। और ये मोदी गुफा के पास में ही 3 और गुफाएं बनाई गई और इस बार की यात्रा में हम उनका प्रयोग करेंगे। पिछले 10 साल में 2 बड़ी घटनाओं ने चारधाम यात्रा पर बड़ा असर डाला। 2013 में केदारनाथ आपदा और 2020 में कोरोना ने यात्रा की रौनक गायब कर दी।